बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनूबी पंजाब मुल्तान दरियाए चनाब पर, जहां पर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो तकरीबन 39 लाख लोग इस वक्त मुतासिर हैं, जिसमें से 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे अकब में देखें तो जो लोगों की बस्तियाँ हैं, जो लोगों की ज़मीनें हैं, वो इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से क्या क्या इक़दामात किए गए हैं और क्या अवाम इन इक़दामात से मुतमईन है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती खज्जीवाला में, जहाँ पर मुतासिरीन सैलाब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या ज़िलाई इंतज़ामिया इन तक पहुँची है और हुकूमत के क्या क्या इक़दामात इनके लिए किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आला अज त्रीजी निवार है, सारे कोले पानी पहुँचे, फ्लड का रेला जो सारे को पहुँचे। ई वेले 8 to 10 फुट बुलंदी है। कल मीडिया के कोई दोस्त हैं, उन्होंने एक हाईलाइट किए। शाम को अली कासिम गिलानी साहब आते शाहपुर वाले को टेंट दे गए और खाना भी दे गए मकदूद मकदार में आई। बाकी ज़िलाई इंतजामिया की तरफों सारे को कोई भी नहीं आया। सारा जो पानी है तलवा जो पीवन का पानी है वो भी आलूदा थी चुके। असा मूँह पाऊँ तो पता इवें लगता कि जिमें असा गंदा पानी नमक वाला पानी मूँह पैंदे पे। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ क्या क्या नुकसान थी चुके? ज्वार की फसल आई वो तबाह थी गई है। अरबी है असा वो जल्दी जल्दी कुछ पट्टी है, कुछ तबाह थी गई। बागात को नुकसान है। सब तो ज़्यादा जोड़ा है वो घर के उत्ते 7 फुट के साढ़े मिट्टी पाती हुई आई थले हैं साढ़े, उन्होंने उत्ते पानी चढ़ गई है। सामने तो मस्जिद नज़र आती पई, उसी मस्जिद के अंदर भी पानी है। असा नमाज भी नहीं पढ़ सकते पे। हाल ही तक सारे तक इतना तक कोई ज़िले इंतजामिया का बंदा नहीं आया, ना कमिश्नर है, ना डिप्टी कमिश्नर है, ना तहसीलदार है, ना कोई पटवारी है, कोई बंदा नहीं आया। मैं दात दे सा रोही चैनल को कि उन्होंने कल की सारी आवाज़ उठाई है। सारे को एक टेंट वगैरह कुछ आ गए। बारिश के चांस जिमें मीडिया ते सोशल मीडिया ते आते पैन, अगर इवें बारिश आ सी तो सारे वास्ते बहुत ज़्यादा मसला बन सी। मेरी अपील है बार बार मरियम नवाज साहबा को भी ते अपने ज़िलाई इंतजामिया को भी कि मेहरबानी करो, सिर्फ उन्होंने कैंपों तक महदूद न रहो। असा जट लोग हैं, साढ़े नाल जानवर हैं, छोटे छोटे बाल हैं, असा उन्होंने कैंपों नहीं से रह सकते। सफ़ेद पोश लोग हैं, साकू ही नहर दे उत्ते जड़े कैंप से अपना सेफ्टी वाले कैंप हैं वो साकू दिते वजन, साकू साफ पानी मुहैया किया वजे, सारे उत्ते तरस किया वजे। अगर नहीं कर सकते तो दसन असा कि खुदकशी कर वजूँ गल। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਕੂ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ क्या ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ? ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਘਿੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਕੂ ਰੋਟੀ ਦਾ क्या इंतजाम है? खाना कितों खाते पे हो? रोटी सही सारे कोई दोस्त हैं, उन्होंने साकू कल परसों भी रोटी शाम को दी है 1 बजे, रात ही 1 बजे आते रोटी दे गए। कल भी उन्हें दी है। जेडी गवर्नमेंट के तरफ कोई खाना आता पाया वो सारे को कहीं नहीं पहुँचता पाया। गवर्नमेंट की तरफ जो खाना आ रहा है वो अब तक नहीं पहुँच रहा, तो घरों का सामान जो है उसकी भी हिफाजत नहीं हो रही होगी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हालात हैं थोड़े इनके बारे दसाए कि क्या क्या नुकसान ही टाइम तक थोड़ा थी चुके? तुम पिछू कितों दे आए हो या इथों दे रिहायशी हो? इथों दे रिहायशी असी मुल्तान दे जी, ते बकाया साढ़े मकान वगैरह नूं पानी काफ़ी हद तक 10-12 फुट पानी चढ़ चुका है। तो जानवर भी एवं रोड ते बदे हैं, बच्चे साढ़े नाल हैं। जानवरों को बीमारी उम्र का खतरा है? कोई वैक्सीन? हाँ जी, वैक्सीन कीड़े तुहाडे सामने जमीन ते आम टुरे वदन, लेकिन कोई फायदा कोई नहीं इस हुकूमत का सानू। तो इस टाइम तक किसी ने भी आके साडा कोई हाल नहीं पूछा जी भी तुसी किस तरह बैठे हो। ना कोई कैंप है, ना कोई रोटी, ना कोई पानी साफ मिलता पे। रोडों के उत्ते पानी चढ़ा पे। तो मजीद साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि साड़ी हेल्प की जाए। जी, तोड़ा क्या क्या नुकसान थी चुके ई टाइम तक? ताकू अगर मैं पूछा कि तोड़े जानवर कितने हैं तो तोड़ी फसल कितनी लगी पई है, तोड़े घर का क्या क्या नुकसान है, ज़रा तफसीलन अपने बारे दसो। सर साग को इतना नुकसान थिया पे हाथ को बैर दे पे पानी आ गई है। डंगर असा नाले के उत्ते बदे बैठे हैं। ठीक है, सारे ना कैंप देंदे पैन, ना खाना देंदे पैन, ना किश पुछेंदे पैन। सारे को पानी भी खराब है। पानी की पेमेंट किते भी सारे किते कुछ फायदा कहीं नहीं। बाल तंग थींदे पैन, जलील थींदे पैन, कोई सारे को नहीं आ पहुंचे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਤਾਕੂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੋ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ क्या है? कोई आके साकू दे वेंदे, नहीं तो साकू हुकूमत वाले पासों कुछ है क्या नहीं मिलती।
हुकूमत वाले पास से कोई शय नहीं मिली सर, हुकूमत की तरफ से इनको कोई चीज़ मुहैया नहीं करी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और इनके हालात आप लोगों को दिखाएंगे। इस वक्त जो हालात हैं, जो कैंप्स लगाए गए हैं, उस उधर तक तो इमदाद पहुंच रही है, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो सैलाबी रेला इस वक्त पहुंचा है मुल्तान में और जो इस वक्त घरों में पानी दाखिल हो चुका है, वहाँ तक हुकूमत के जो रिलीफ कैंप हैं या रेस्क्यू की टीमें हैं या ज़िलाई इंतज़ामिया हैं वो अभी तक नहीं पहुँची। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं जी? थोड़े घर हैं पानी दाखिल थी चुके ते क्या क्या नुकसान थी चुके था कोई वक्त तक? सामने पानी है, कशा नहीं मिलती पे, ना राशन पानी, ना पानी आता पे, ना कशा मिलती पई है, ना राशन पानी देने पे। अपने मुल्क घेन के खाने खड़े हैं। मोल घेन के खाने खड़े हो। अगर मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें तो इस वक्त इनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है सारा, और इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया इस वक्त यहाँ नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? हालात तो बुरे हो सन वक्त अल्लाह ताला जी रहमत है, हर वेले मतलब शुक्र अदा करने खड़े हैं। जी। तो आपका जो घर है इस वक्त वो तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी के अंदर, पानी जो है वो उस घर में दाखिल हो चुका है। उसकी वजह से आपके फ़र्नीचर का नुकसान हुआ होगा, खाने पीने का मसला होगा, साफ़ पानी का मसला होगा, आपके मवेशियों का मसला होगा। तो ज़िलाई हुकूमत, ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो आप तक पहुँची है, इमदाद लेकर रेस्क्यू की टीमें पहुँची हैं? कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। कल गिलानी साहब आए हैं, वो देख गए, अंदर आकर देख गए, अली कासिम गिलानी साहब, बाकी कोई बंदा नहीं आया। उसके अलावा आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त आपके जानवरों का कितना नुकसान हो चुका है और आप लोग खाने का फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आपके पूरे दिन की रूटीन क्या है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? कि रहमत का जानी नुकसान या जानवर का जान नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके खुराक के लिए हम बड़े परेशान हैं, और अपने से पीने का पानी भी साफ मुयसर नहीं है। बाकी तो अल्लाह। इलाके में कितने घर हैं और इस तरह मजीद कितने घर जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं? ये हमारी तकरीबन 700 की आबादी है। 700 की आबादी और 700 तकरीबन 700 लोगों का यही हाल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जी हाँ, यही हाल है। और आप देखेंगे नहर पर लोगों ने देर लगा। 700 तकरीबन 700 फैमिलीज़ यानी 700 घर जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं? सही भाई जान घरां दे आलू पानी ये चफेरों ये तुले दे पे चढ़दा पे पानी बह घर बुढ़े ने पिछा ये जेड़े हालात हैं कुछ बेहतर हैं तुहाडे मुताबिक? जेड़े बाकी घर हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं मुकम्मल तौर ते वल तुसां गुजारा किवें करेंदे पे हो? बाहर निकले बैठे हैं, बादी में डंगर ही बाहर कड्डी बैठे हैं, नाले ते बैठे थे। सही। ये भी क्या गुजारा करें? हुकूमत की तरफों तक हुकूमत की तरफों कोई ई टाइम तक कीते गए कोई मिली होवे इमदाद ते हुकूमत को वल तुहाडी क्या अपील है? हाल ही तो नहीं कई सारे को असाई में बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हैं जी। हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं है इनके लिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये नलका लगा हुआ है जी, इधर से इन्होंने पानी पीना होता है। अब ज़मीन के जो नीचे पानी है वो सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर ज़मीन के जो नीचे पानी है वो ख़राब हो चुका है, आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। इनको साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से, इनको खाने का सामान मुहैया नहीं किया जा रहा। जहाँ पर रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर तो इकदाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ से इनको इवैक्यूएट करके वहाँ पर भी नहीं ले जाया जा सका और यहाँ पर भी इनके लिए इंतज़ाम नहीं किए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हालात हैं वो ग्राउंड पे जो हालात हैं वो दिखाएंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिकंदरी नाला पर, जहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आप बिल्कुल मेरे राइट साइड पर देखें तो हुकूमत की बजाय अवाम ने अपनी मदद आपके तहत एक सांप जो कि लोगों की जानों के लिए ख़तरा बन सकता है, मज़ीद भी इस तरह के पकड़े हैं। अभी मज़ीद इन लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस तरह के जो सांप हैं या और भी इस तरह की मखलूक़ात जो आप लोग पकड़ते होगे वो आप लोगों की जानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, आपकी जान का ख़तरा है। क्या ज़िलाई इंतज़ामिया यहाँ पर आपको वैक्सीन पहुँचा के गई है या आपकी हिफाजती इक़दामात के लिए कोई काम किया है? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं अभी इस तरह के मज़ीद कितने सांप आप लोग पहले पकड़ चुके हो? ये गिनती में भी नहीं है अभी तो। हाँ जी। तो आप लोगों का अगर ये आप रोज़ के पकड़ रहे हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जहरीले सांप हैं या वो जो हम कहते हैं कि इनमें जहर नहीं होता, या आपकी सेहत के लिए ठीक है? यार सारे तो हम नहीं पकड़ सकते ना, ये तो एक हाथ में है, बाकी तो मार दिए हैं, खतरनाक थे, मार के फेंक दिए हैं। ये तो एक ही आया है हाथों में अभी तक। तो क्या ये घरों में से पकड़ रहे हो या? हाँ जी, और कहाँ से? ये सामने देखो सारा पानी पानी है,
जी नाजरीन, घरों में से सांप निकल रहे हैं, जो इनके लिए हिफाजती इकदाम किए गए हैं वो मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो हैं वो लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत इन्होंने कैंप्स लगाए हुए, अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, और जो खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहीं के रिहायशी हैं या कहीं से आए हैं यहाँ पर? यहीं के रिहायशी हैं बेटा, अभी मकानों में पानी घुस गया, इधर आ गया। खाने में पानी कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त तक? बेटा बहुत ज़्यादा नुकसान थी कि मैं एक नवा मकान हुणी बनाया, ये हाल ये चीज अपनी छत अपने घर के मुताबिक उन्होंने पैसे लिते 15 हुण मुकम्मल थे, वो गिर गए ढह गए। उनके अलावा मेरी कोई नर्सरी आई एक 4 कनाल कलमी पौधे कलम किए वो भी ख़त्म थी गए, मतलब एक घर ख़त्म थी गए, बहुत सारा नुकसान था, कोई बयान नहीं किया वहीं सकता, बयान नहीं किया जा सकता जी। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। इधर के ही रिहायशी हो? नहीं उधर के नहीं, ये नहीं, हम दूर से आए यहाँ देखने। दूर से आए हुए और यहाँ पर हुकूमत ने जो इंतजाम किए उनसे मुतमईन हो, या हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किए हुए? कोई इंतजाम नहीं। अभी तक तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? खाना कहाँ से खा रहे हो? पानी कैसे पी रहे हो? वॉशरूम्स का क्या इंतज़ाम है? हम तो इधर नहीं रहते, वॉशरूम का इंतजाम नहीं है इधर। ये सैयद अली कासिम गिलानी शाम को आया है, आके ये दे गए हमें कनात वगैरह, इन्हों में गुजारा हो रहा है अभी तक। अपनी मदद आपके तहत और जो भी लोगों आपको दे जाए, लेकिन ज़िलाई हुकूमत यहाँ पर नहीं। कोई चीज़ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, इधर कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। किसी ने पूछा भी नहीं है कि आपके पास पानी आया है या नहीं है, वो तो ऐसे ही मजाक समझा हुआ है उन लोगों ने। इधर इंसान नहीं रहते, उनकी नज़रों में इधर इंसान नहीं रहते। हम तो यही समझेंगे ना कि हमारे पास भी तो पानी आया ना, हमारे घर देखो, आके देखो, इधर उनको यही लगता है कि इधर पानी नहीं आया। तो गुजारा कैसे कर रहे हो? अपनी तहत खुद कर रहे हैं, जो कमाया हुआ था वही खा रहे हैं बस। जी बाबा जी, क्या मुतालबा है हुकूमत की तरफ से? चल भई कि जड़ा असां उन्हां को कर्ज की देता, मेहरबानी करके इस को माफ़ कर दिता वञे कि मज़ीद असां परेशान न थियूं। किंदे कोल कर्ज कीते? मरियम नवाज साहब ने दिते ना, वो अपनी छत अपनी घर दा जड़ा है वो पिया उनके मुताबिक कर्ज कीते को उनदे नाल तुसां अपना जेड़ा घर बनाया है, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ तुसां आदे पे हो। खत्म थी जो कि जे नजर थी। मजीद थोड़ा फसलों का भी नुकसान थी चुके। मजीद भी लोगों से बात करेंगे। इधर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इनके जो घर हैं वो ज़मीन जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, इनके पास खाना नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, अगर सैलाबी जो पानी इनके इधर दाखिल हो चुका है घरों में, उसकी वजह से इन्हें गंदा पानी पीने पे ये मजबूर हैं, जिसकी वजह से इन्हें बीमारियाँ हो सकती हैं। और अब मज़ीद भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख सकें तो जो इन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पर ये रह रहे हैं, और ये कैंप्स इनको हुकूमत की तरफ से नहीं दिए गए, बल्कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये कैंप्स कहीं से अरेंज किए हैं। और अब हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? सर जी, सर, जो सैलाबी सूरत हाल है, इसके हवाले से आपका क्या क्या नुकसान हो चुका है और रोज़गार पर क्या असर पड़ रहा है? रोज़गार में तो काफ़ी असर पड़ गया, अब तो कारोबार है ही नहीं और लोग परेशान हैं, बड़े पानी घर चला गया, जो लोग करोड़ों पे लगाए हैं अब सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए हैं, तो हुकूमत की तरफ से कोई मदद की गई अभी तक? हुकूमत से अभी कोई मदद नहीं की गई सर। तो वो हुकूमत ने जो रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पर नहीं आप लोगों को ले जाया गया? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है इशू किया। अभी तक कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मुतालबा है हुकूमत से? आप लोगों के इस वक्त क्या मसाइल हैं जो आप हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं हुकूमत हमारी मदद करे, गरीबों के इतना के राशन पानी जो चीज़ है वो दे, और जो पानी खड़ा हो ये भी सफाई सुफाई करें इनके। अभी हमने पीछे देखा कि जो जानवर हैं, जैसे आप लोगों के फसलें होंगी, जानवर होंगी, उनके लिए वैक्सीन की ज़रूरत होगी, उनके लिए जो चारे की ज़रूरत होगी, तो उसका फिर बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर बंदोबस्त खुद ही कर रहे हैं, जैसे ये हमारे वैक्सीन है, ये हुकूमत तो देखो करती है या नहीं करती अल्लाह को पता। अब देखो हम खुद ही कर रहे हैं, जो ही कर रहे हैं आपके सामने ही है बस। तो जो माल मवेशी हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? माल यही रोड पे ला के रखे हुए हैं सर। माल मवेशी भी रोड पे पड़े हुए हैं, अब रोड पे रखे हुए हैं, और इनको कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया। मज़ीद भी लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या सैलाब की वजह से जो है वो कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त तक? मेरे तो ढेर सारा नुकसान, मेरे को बांझे कमरे ढाण आ लेन, बस कई हालात ही कह 5 कमरे ढाण वाले हैं, तो ਤੁਹਾਡੇ जानवर भी उस ने ਤੁਹਾਡਾ? जी हाँ, जानवर ही हैं। हाँ, 2 गाय हैं में उन्होंने फल शल हैं, तो 2 बकरियां भी हमें पिया के। हाँ,
ना अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ मजबूरी तौर क्या करूँ उन्होंने को भाई कुछ कप को रखा थे वो खवेंदे पिलवेंदे बाकी तेरे मेरे को पै गेन गोना है बारों ਇਹ ਰੋਟੀ ਤਾਕੂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ जी अपनी मदद आप करें अपनी अपनी मदद करें ਇਹ ਆਪ ਮੁੱਲ ਘੇਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਕੂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕहीं ने ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤਾਕੂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ नहीं आया ਗੱਲ ਕਰਨ कोई नहीं आ गए कोई नहीं आया साढ़े को मैं तो कोई कह नहीं आया पे हाल दी घड़ी अपने आप औके तौके करेंदे पे पर क्या करूँ मजबूरी है हुण पर के वो डंगर ढोर रखे तो उन्होंने भी खवाने तो कभी खासे तो जीतन आप ही खासू पीसू तो जीतू ना तो क्या जीवन गए डाढ़े तंग आए पे घर को बेदार थे बैठे हैं घर तो बेदर तुसा थी चुके हो नी तो कई मुश्किल तरीके नाल लंघ वेदा उसी कई तरीके नाल लेकिन रात वल तुसा औरत हो औरत जात थी कि बाकी औरतों के वास्ते वॉशरूम की क्या सहूलियात हैं क्योंकि घर तो पानी है हाँ डाढ़ी मजबूरी है वॉशरूम की डाढ़ी मजबूरी है तेरे मेरे घर गए थे कोई वजन दें कोई नहीं वजन देंदे डाढ़ी तंगी के वास्ते बहुत मजबूरी है साढ़े औरतें हैं पिया नूहां हैं मेरिया मेरे बाल बच्चे हैं पे क्या करा बाहर का डर होंगे पानी का डर होंगे बाजवे ने आ बुकी बेटियां बहुत तंग आ ते हुकूमत को वल तुहाडा हुकूमत दी तरफ तुहाडा क्या मुतालबा है हुकूमत को क्या आखना चाहते हो तुसा हाँ डंगर किमें पर होंदा चारा चारा जी हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਚ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਟਿੰਦੇ ਹੋ भाईजान बड़े औखे बड़े मजबूर थी कि गुजारा करे ने जेड़े जानवर हैं उन्होंने बड़े मजबूरी तौर भूं गिनण वने तो भूं महंगा है 850 रुपये मान ते भूं गया खड़ो थे ना इतना कि हुकूमत सारी कोई ये करेंदी पई है ना कैंप मिलता पे कोई चीज़ असां तो इवें बैठे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ना ये अपनी मदद ना घेन के आन जेड़े लोग ओ लाई बैठे ਠੀਕ ਹੈ ना मेरे को पैसे आन तो ना मैं घेन के आया मैं हुकूमत- घर का खर्चा ही औखा कर सकदा हुकूमत को वल ਤੁਹਾਡਾ क्या मुतालबा है ਇਹ टाइम अगर हुकूमत इतना नहीं पहुंची कोई नुमाइंदा उन्हों ਦਾ आए कोई नुमाइंदा इतना कहीं नहीं आया असा तो कहीं को कहीं डिठा भाई कोई था आया ही है कोई नुमाइंदा नहीं आया जी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर ना ही हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है ना इनका कोई पुरसान हाल है इनके जानवर हैं पड़े घर से ये बेघर हो चुके हैं खाने का कोई इंतज़ामात यहाँ नज़र नहीं आ रहे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने जो है वो अपना बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ पर अगर आप बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर देखें तो जानवर आपको लोगों के नज़र आएंगे अब इनसे बात करेंगे कि आखिर वो जानवर जो हैं वो रोड पर इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर सांप हैं यहाँ पर और मज़ीद इनको बीमारियाँ हो सकती हैं यहाँ पर जानवरों के हालात मुश्किल हैं जो इंसान हैं उनके लिए जीना मुश्किल हुआ है मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन हमने पहले आपको हालात दिखाए सिकंदरी नाला पे बस्ती खज्जी वाला पे जहाँ पर लोगों के पास लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है वहाँ पर उनके हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं उनके पास खाना खाने को नहीं है साफ़ पीने का पानी नहीं है लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लड रिलीफ कैंप जो हुकूमत की तरफ से कायम किए गए हैं वहाँ पर आपको हालात दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मुतासरीन सैलाब के लिए है और सैलाब ज़दगान को क्या क्या जो है सहूलियात हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं सैलाब ज़दगान को जो हुकूमत की तरफ से सैलाब ज़दगान को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं खाना किस तरह का दिया जा रहा है पानी किस तरह का दिया जा रहा है इस हवाले से इधर के लोगों से भी बात करेंगे क्या वो इन इंतज़ामात से मुतमईन है हमारे साथ रहिएगा अस्सलाम वालेकुम कित्थों दे हो सही इत्थों दे हो जी इत्थों दे 5 मरला स्कीम दे रिहायशी है ते क्या हालात हैं उत्थां ई टाइम सैलाब दे क्या हालात हैं तुहाडा क्या क्या नुकसान थी चुके और वहाँ से आपको यहाँ पर लेके किस तरह आए हैं भजन साहब को कहना भाई उत्थे आओ तो आपको सहूलत रहे तो तारा सामान कढैसूँ अस सामान नहीं चाह सके बालम घेन के इतने आए हैं तो इतों पिछू इन्हें कोई सहूलत नहीं दी सारे सामान मकान ढह गए सामान सारा बेचा ही हुण बच्चा घेन के इतने बैठे हैं तो फर्नीचर ही गया जानवर भी उठाई हैं हाली तक जानवर है क्या वो काटे हैं
ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਕੱਢ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਘਰ ਛਾ ਢਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਦਨ ਪੂਰੀ ਦੇਸੂੰ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ 4 ਪਈ 1 ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ 4 ਪਈ ਮੰਗਦਾ ਖਾਣਾ 4 ਪਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਬਸ ਇਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਥਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ? ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ कैंप अगला है खैमा। अच्छा ऊँ खैमे च कितने लोग रहते पे? ऊँ खैमे च असां हाल फिलहाल 4 अफराद रहते पे। भाई मेरा छोटा है वो थे बच्ची को नाले समदा खड़ा है। नाले समदा खड़े हो? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे को ये दसो कि इतना तक क्या क्या सहूलियात ई टाइम हुकूमत की तरफों दिते गए? कोई पक्का शक्का दिते ने? रोटी के क्या इंतजाम हैं? अगर कोई बीमार थी बंदे तो उनके क्या इंतजाम हैं? इनके अलावा जे जानवर अगर तुम जानवर चाहे हो तो उनकी वैक्सीन या वो अगर बीमार थी बंदे या उनको केड़े खतरात हैं उनके वास्ते कोई इंतजाम क्या क्या किए गए? उनके इंतजाम जानवरों के पूरे दिते गए भाई, सारा कुछ जानवरों का सही मिलता पे, खाना शाना सब कुछ सही मिलता पे। बकायदा ये जो आदि ना 4 पहियां आंदियां ते ये मंगते हैं वो नहीं देंगे पे। असां 2 बाल हैं एक बेगा में असां एक ही 4 पई ते समझते हैं मांग मांग थके खाने 2 बाल ते कितने 2 बाल एक बेगम ते एक तुसा आप एक 4 पाई तो 4 पई मेरे खैमे च मौजूद पे ई टाइम मैं तक दिखा सकदा। एक 4 पाई तो तुसा गुजारा करेंदे पे हो ते जेड़ा वॉशरूम दा इंतजाम है वो ठीक है? नहीं वाशरूम का इंतजाम है तो सारे पानी होंदा क्या नहीं, बच्चे वहदे वलदे पिछा आवेंदे नू टाइम बड़े दलील थे पे असां। कितने कितने डी तक थी गए इत्थां? कितने कितने डी तक थी गए इत्थां रांदे हुए ते तोड़े या तो होवे ना कि पहले डी तो हालात कुछ खराब होवन वाल बेहतर थी वने उनके बाद वल असां आखूं कि भाई इंतजाम बेहतर थी मैं तवक्को रखी बन सकती है हुकूमत नाल, या हालात जूं दे तू हैं पहले भी हालात खराब हैं हुण भी हालात खराब हैं? भाई जान हालात खराब ही गलू हैं। पहले दीवार तो साकू घेना दिता है पहले खैमे जी असां आए हैं मौजूदा इत्थे साकू आखने पूरा इंतजाम देसो पूरा भाई तुहाडा मड्डी शड्डी दा जेड़ा इंतजाम है सब कढवान है। असां आ गए तो साडे नाल इंतजाम कोई नहीं थिया, सारे घर ढह गए, सारा सामान विच पिया थाई करो सारा मौजूदा विच है। हुण बच्चे घेन के बैठे साकू 4 पई तक नहीं मिलती पे मेरे खैमे ची टाइम एक 4 पई पई है बस। बकाया खावन पीवन का निज़ाम सही है पिया 4 पई नहीं देंदे पे ना केशा वो चेक कर सकते कूलर ही सारे कोल कह नहीं सारे खैमे जी जी नाजरीन कुछ जहाँ पर जो खेमे हैं वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम जहाँ तक बात है वो ठीक है, जानवरों के लिए जो बात ठीक है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे वॉशरूम्स हो गए या जो पंखा है या कोई कूलर है वो उस तरह के इंतज़ाम जो यहाँ पर मुतासरीन है वो कह रहे हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी इतों दे हो या तुसा दूरों कितों गिन के आए ने? इतों दे हो ते क्या नुकसान थी चुके तो पिछू क्या नुकसान थी चुके? सारे मकान ढह गए, बहुत नुकसान थी गए। इतना थोड़े वास्ते क्या क्या इंतजाम किए गए? इतना ठीक है रोटी ठीक मिलती पई है ते एक मैं पिछू आधे पे आन के एक 4 पाई तक तकरीबन 5 तो 4 लोग रांदे पे, क्या इवें ही हालात हैं ते ताकू पक्खा या कूलर मिलता पे? पक्खा मिला 4 पाई एक मिली है। 4 पाई एक पाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इथां दे हो? हाँ हम मतलब स्कीम से साइड से आए हुए। सैलाब वाली साइड से आए हैं आप, उस वक्त उधर इस क्या हालात हैं और क्या नुकसान हो चुका है आप लोगों का पीछे? हमारे तो कोई चीज़ भी नहीं बची पड़ी पीछे, हमारे कच्चे मकान थे गिर गए, लोगों ने छतें पार उतार ली हैं ऊपर से जो वहाँ रह रहे हैं। हमें यहाँ पे कह रहे थे सहूलत देंगे ये देंगे वो देंगे, हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं दी गई। मरियम नवाज़ है ये क्या अभी ये दे के गई है वो दे के गई है, हमें तो मिली भी नहीं, हमने देखा भी नहीं है उसे। हमारे लिए क्या दे के गई हमें कुछ नहीं है पता। 3 टाइम की रोटी दे रहे हैं वही हमारे ऊपर एहसान हो रहा है। हमें नहीं चाहिए कोई चीज़, हमें जो इमदाद देनी है हमारे क्या चाहिए आप लोगों को इस वक्त? क्या चीज़? घर चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। जी लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान आ गया है। 4 पहिया आए देखे मेरे पास कोई चीज़ है मौजूदा जाके दे, हम 2 फैमिली एक कैंप में रह रहे हैं। हुकूमत कह रही है आपको रहने की जगह दी जा रही है, आपको 4 पहियाँ दी जा रही हैं, आपको कूलर दिए गए हैं यहाँ पर हवा वाले, खाना दिया जा, कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं है मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास। बच्चे नहीं खा रहे हमारे, कुछ बच्चे तो खा ही नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं। कहाँ से लें पैसे, कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों को? घर ख़त्म हो गए, सामान ख़त्म हो गए, जिस कपड़ों में आए थे उसी कपड़ों में हम खड़े हैं, कुछ भी नहीं उठा कर आए, कुछ लेकर आए आप देख लें। क्या करें, कहाँ से कमाएं खाएं, कोठिए पर जाए हम? बच्चों को अकेला छोड़, जानवर डूब गए हैं, कुछ ले आए कुछ ख़त्म हो गए हैं।
जानवरों का शदीद नुकसान हो चुका है, आप लोग बेशक अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो भी आप लोगों को नहीं मिल रही। खाना बासी मिला है, सुबह को कुछ भी नहीं खाया इस टाइम तक। बच्चों ने भी पानी पीने के क्या जो है यहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है वो मिल रहा है? जो गाड़ी आती है उससे खुद जाके भर आते हैं बाल्टियों में बस। और वॉशरूम के क्या हालात हैं? के लिए कुछ बाथरूम ये गंदे जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे, इतने गंदे वॉशरूम है, हमारे बच्चे नहीं जाते, हम खुद भी यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर दवाइयाँ जो दी गई हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं? आप लोगों को दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं? उसके अलावा जो जानवर हैं उनके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं? हाँ जी, वो दवाइयाँ तो मिल रही हैं वहाँ। दवाइयाँ मिल रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके खेमों में एक खेमे में कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं? और में 2 फैमिलियाँ रह रही हैं। एक खेमे में 2 फैमिलीज़ रह रही हैं। और जो चारपाई हैं वो कितनी दी गई हैं? और उन्हें एक चारपाई पे कितने लोग उस पे सो रहे हैं? हमारे 3 बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ एक चारपाई पे। एक चारपाई पे 3 बच्चे और आप खुद? 4 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो हमने यहाँ रखे हुए भी नहीं है अपने पास। वो 2 बच्चे किधर हैं? वो उसकी पप्पो के घर उन्हें ठहरा। 2 बड़ी बड़ी मेरी जवान बेटियां हैं, पीछे मेरा सामान है, मेरी बेटी का सामान था। हमें क्या कह रहे हैं? मरियम नवाज ने ये जब आप लोगों को कहाँ से हैं गरीब? जब आप लोगों को इवैक्यूएट वहाँ से यहाँ लाया गया था, वहाँ से आप लोगों के लिए वादा किया गया होगा कि आप लोगों के सामान की जो है वो हिफाजत की जाएगी। यहाँ सड़कों पे आके रखते, हम वहाँ से भी लेके आते, यहाँ सड़कों पे रखते आके। यहाँ भी तो वही कुछ था। हमारे पास क्या था? कोई कैंप थे हमारे पास जो हम इतना वहाँ से लेके आते, उठा के आते, यहाँ पे रख देते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो यहाँ पर हालात हैं, वहाँ से आप यहाँ पर मुतमईन नहीं हैं। क्या आप लोगों की कोई बात सुनने के लिए आ रहा है? कोई यहाँ पर आप लोग किसी को कंप्लेंट करते हैं और आपको वो चीज़ मिल जाती हो? नहीं सर, नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा सर। मेरे तो 2 कमरे बह गए। घरों के पास जाए मर जाए, इतने तंग हो गया हम। इतनी गर्मी है, नहाए भी नहीं है, बच्चे भी कूदते। जो एक नल का खड़ा, इधर आदमी है, उधर जाते हैं, इतने आदमी होते हैं, वापस चले आते हैं। इस बाथरूम में कैसे नहाए हम? बच्चे कैसे नहाए? आप मुझे ये बता रही हैं कि औरतों के लिए अलहदा वॉशरूम का भी इंतज़ाम नहीं है और ना ही आप लोगों के लिए पानी। आदमी औरतें इकट्ठे हैं, इतनी लाइनें लगाते हैं हम वॉशरूम के लिए जैसे हम कोई खाना ले रहे हो। एहसान नहीं कर ले, हमारे घर ख़त्म हो गए हैं, ये खाना भी ना दे, हम मर जाएं वो ठीक है, बच्चे भूखे हैं हमारे। क्या आपका जो हुकूमत से क्या कहेंगे आप कि आपको किस चीज़ की इस वक्त फिल फॉर ज़रूरत है कि ये चीज़ तो हमें इस वक्त मुहैया की जाए? हम कुछ भी नहीं ले आए, पुलिस गई है, उन्होंने कहा है आप चले जाएंगे ठीक है, ना जाएंगे डंडे मारेंगे। सामान नहीं ले आए, कुछ भी नहीं ले आए, जैसे खड़े थे। मेरा तो बच्चा जल गया है इस सिलाब की वजह से, मैं उसका खुद इलाज कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोई इलाज की सहूलियत मौजूद? दवाई नहीं देते, कहते हैं ये जले हुए बच्चे की दवाई नहीं है। मैं अकेली जाऊँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, 6 बच्चे हैं मेरे। जी नाजरीन, इनके हालात ख़राब हैं। पीछे इनका जो सामान है वो इन्हें मुहैया नहीं किया जा रहा। इनको अपने सामान की टेंशन है। और जो यहाँ पर मौजूदा हालात हैं वो ये हैं कि यहाँ पर एक चारपाई पे तकरीबन 5 से 6 लोग एक चारपाई पे सोने पर मजबूर हैं। खैमों में पंखे नहीं हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं है। यहाँ पर औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलहदा वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं किया गया, साफ़ पीने का इंतज़ाम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ खाना दिया जा रहा है और खैमे मौजूद है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनके हालात आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको हालात दिखा रहे हैं सैलाबी सूरत हाल की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब जो हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ़ कैंप कायम किए गए, वहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या अद्वियात या क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं यहाँ पर और आपकी तरफ से यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है सर, तो इधर हम जानवरों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं फील्ड में जाके, और जानवरों का इलाज मुआवजा भी हो रहा है, तो साथ साथ जानवरों की खुराक भी डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त किस किस तरह की वैक्सीन मौजूद हैं और क्या क्या बीमारियाँ जो हैं जानवरों को इन हालात में हो जाती हैं? जी इन हालात में सर ये हेमराजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू की बीमारी का चांस होता है, तो उसके लिए हमने फ्लड से पहले भी वैक्सीनेशन करते हैं, और जो जानवर रह जाते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो बाकी कोई छोटे स्किन इश्यूज़ या ये एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से टेम्परेचर हो जाता है, तो उसका इलाज होता है।
उसका इलाज होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन तरह के हालात में काफ़ी ये होता है कि जो है किल्लत पैदा हो जाती है वैक्सीन्स की या दवाइयों की, तो अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पैदा नहीं हुई? नहीं, दवाइयाँ वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और वैक्सीन भी मौजूद है प्रॉपर कोल्ड चेन में। अभी तक आप लोग कितने जानवरों का यहाँ पर इलाज कर चुके हैं और कितनों को वैक्सीन लगा चुके हैं? जी 300 एनिमल्स का इलाज किया है हमने और 1700 एनिमल्स की वैक्सीनेशन हुई है। 300 एनिमल्स का और 1700 को आपने वैक्सीन लगाई है। तो इसके जो स्टैट्स है वो कौन मेंटेन कर रहा है, या आप लोग यहाँ पर खुद ही मेंटेन कर रहे हैं या आप लोग पीछे पहुँचाते भी हैं? जी इधर भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं फ्लड कैंप पे, और इसकी डेली रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को भी दे आप मुझे रजिस्टर दिखा सकते हैं वो जहाँ पर आपका मेंटेन किया जा रहा है? जी नाज़रीन, ये जो है वो रजिस्टर है, ये मेंटेन किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जो लोग हैं उन लोगों जिनके जो जानवर हैं उनके लिए जो वैक्सीन्स हैं उनका इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक इनके मुताबिक तकरीबन 400 को जो है वो इंजेक्शंस लगाए गए हैं और 1700 जानवरों को जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है। मज़ीद भी जो यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह वो आवाम को सहूलत दे रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के हालात में फ़र्स्ट एड क्या होती है आपकी तरफ से, और जो इवैक्यूएशन का अमल है वो किस तरह होता है, और अभी तक आप लोग कितने लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ पर ले आए? सर ये कितने लोगों को इवैक्यूएशन की बात जहाँ तक की जाए तो वहाँ पे हमारे बोटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। वो लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं जिस तरह उनको मिल रही है कि मालूमात मिल रही है कि वहाँ पे बंदे ट्रैप हुए हैं। बाकी जो फिगर है एग्जैक्ट कि कितने लोगों को हमने रेस्क्यू किया है उधर, वो कंट्रोल रूम दे सकता है आपको। वो कंट्रोल रूम दे सकता है। आप लोग करते क्या हैं, अपना पूरा लाहेमल बताएं कि अगर जैसे अगर खुदा न खास्ता कहीं पर फ्लड अभी क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक और रेला आ रहा है, तो अगर वहाँ पर कोई फ्लड आ जाता है तो पहला फर्स्ट क्या किया जाए, फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जाए अगर किसी को नुकसान हो जाता है, या रेस्क्यू के तौर पर सबसे पहले अगर लोग अपनी मदद आपके तहत करें तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए ना कि अपने सीन जो है ना उसको सिक्योर रखना चाहिए। मतलब जहाँ से वो जा रहे हैं अगर हैज़र्ड वाली जगह तो उससे जल्दी से निकलें, क्योंकि ज़ाहिर बात अगर पानी आ रहा है तो वो एक हैज़र्ड ही है, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, जो बच्चे हैं, छोटे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उनको लेके वो जल्दी से जल्दी उस इलाके को छोड़ें। जो गवर्नमेंट ने सेफ़ एरिया से जो सेफ़ जोन बनाए हुए हैं वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है। बाकी अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें तो फिर हम अपनी फर्स्ट एड उनको देते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे यहाँ पर सांप वगैरह होते हैं इस हालात में जो है, तो अगर सांप आ जाए या इस तरह के जो हशरातुल अर्ज़ और होते हैं वो अगर काट जाएँ तो उनका क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं? सर उनके लिए एहतियाती तदाबीर यही है कि अगर स्नैक बाइट है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना, उसके लिए मुख्तलिफ जो होता है, ठीक है। अगर सम टाइम किसी ने रिंग्स डाली हुई हैं हाथ में, ठीक है, कोई नेकलेस वगैरह डाला हुआ है, क्योंकि उसमें बाद में होता है कि स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, उसको फ़ौरन रिमूव करें आप, ठीक है, ताकि आपको अगर गले में नेकलेस है तो सफोकेशन वगैरह ना हो, सांस का मसला ना बने। और जो भी करीबी आपके पास है हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं जिस तरह, तो उनके पास लेके जाएं, वो वैक्सीनेशन उनकी होगी इससे। कितना टाइम होता है अगर आपको स्नैक बाइट हो जाए और उसके बाद आपके पास कितना टाइम होता है? सर ये डिपेंड करता है स्नैक को कौन सा स्नैक है, ठीक है, वेनमस है या नॉन वेनमस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि न्यूरोटॉक्सिक का या दूसरा है कोई भी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ना, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना उसके पास टाइम। पानी में कौन सा सांप होता है, वो वेनमस होता है या दूसरा होता है? सर अब देखें ना, एक एरिया है यहाँ पे, अगर वेनमस भी है नॉन वेनमस भी है, अगर पानी आ गया तो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, कोई भी बाइट कर सकता है उसको, ठीक है। ये तो अब जब बाइट होगा तो उसके बाद ही पता चलता है ना किस सांप ने किया आपको बाइट। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है रेस्क्यू के कैंप्स भी लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कैंप्स लगाए गए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या उनको सहूलियात दी जा रही हैं और किस किस तरह की यहाँ पर बीमारी हो सकती है, क्या उन बीमारियों का इलाज के लिए जो दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं, वैक्सीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो पहले तो ये बता दें कि सैलाब के हालात में किस तरह की बीमारियां होने का ख़तरा होता है और उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं? स्पेशली यहाँ पे जो पॉपुलेशन आ रही है अफेक्ट होके, वहाँ पे मोस्टली जो हमारे पास केस रिपोर्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारी ओपीडी की एवरेज 80 है। तो मोस्टली जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डिहाइड्रेशन के हैं, पानी की कमी के, और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे पास पेशेंट बैठा हुआ है स्फेयर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ है, और एलर्जी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। और आज मैंने स्पेशली एक केस डॉग बाइट का भी रिपोर्ट किया है। तो मोस्टली हमारी यही रूटीन चल रही है कि यहाँ पे यही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो इसके अलावा वैक्सीनेशंस भी होती हैं आप लोग? अवेलेबल है हमारे पास, एंटी स्नेक विनोम भी है और एंटी रेबीज़ भी, और रूटीन की वैक्सीनेशन भी हो रही है। और स्पेशली हमारे पास इंसुलिन अवेलेबल है
जो डायबिटिक शुगर वाले मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए इंसुलिन की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले अभी लोगों से बात की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जो है वो ख़ारिश का कोई मसला हो गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो वक्त पर नहीं पहुँच सके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ख़ारिश का मसला एक तो होता है एक्यूट, जो इन 1-2 दिनों में डेवलप हुआ है, लेकिन ये जो पूरा अलमदी सूरा और ये जो बस्ती लंगड़ियाल है वो पहले से स्केबीज़ में मुब्तला है, मतलब कि जल्द की बीमारियों में, और पहले से एक इन्फेक्शन चल रही है, और जब आपके पास ये सैलाब या इस तरह की सिचुएशन हुई है तो वो जैसे सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन है, तो वो डबल हो गई है या वो बढ़ गई है। तो उसके लिए ये है कि टाइम लगेगा, ये 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो डेली का स्टॉक होता है वो डेली का आता है, या आप लोगों के पास एक पहले से स्टॉक मौजूद होता है, उसमें अभी तक कोई किल्लत तो नहीं आई, या क्योंकि इस तरह के हालात ही हो जाते हैं तो हमें अक्सर औकात ये होता है कि कमी पैदा हो जाती है, क्या इस तरह की तो अभी तक कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई? इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास क्लिनिक ऑन व्हील का स्टाफ अलग है, हमारे पास वो मेडिसिन अलग हैं, और डेली बेसिस पे हमारी मेडिसिन हमें प्रोवाइड की जा रही है सीओ साहब की और डीसी जो IRMNCH के हवाले से, वो सारी हमें रेगुलर बेसिस पे हमारे पास फुल मेडिसिन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच मैम। जी नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर लाइफ स्टॉक के जो है वो कैंप भी लगाया गया, इसी के साथ साथ जो रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी दवाइयाँ मौजूद की जा रही हैं। अब हम बात करेंगे जो ज़िलाई इंतज़ामिया के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो एज़ अ होल अपना मौक़िफ़ दे दें कि यहाँ पर आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। जी तो नाज़रीन, हम हमारे साथ मौजूद हैं ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ पर इंचार्ज हैं इस पूरे जो कैंप्स लगाए गए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर किस किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं और पूरे दिन की एक रूटीन क्या होती है, वो ज़रा हमें समझा दें। जी, इसमें जो है सहूलियात तकरीबन सारी हैं। यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ वालों का इनका कैंप लगाया हुआ है, रेस्क्यू 1122 का, हेल्थ वाले हैं, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव हैं। सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हैं यहाँ पर। मुझे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज सुबह 8 बजे से लेके शाम 10 बजे तक की क्या रूटीन होती है, और आप क्या क्या सुबह खाने से लेके और शाम तक क्या क्या रूटीन, क्या क्या काम यहाँ पर होते हैं, उसके अलावा जो जानवरों के लिए चारा है वो आप मुहैया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके अलावा जो वॉशरूम की सहूलियात है उसके बारे में ज़रा तफसीलन बता दें। जी, ये रूटीन में इस तरह है, जो सुबह तकरीबन 7 बजे हम नाश्ता देते हैं, जिसमें चने, चाय, दूध और ये चीज़ें होती हैं। दोपहर को हम खाना देते हैं, लंच में, डिनर में देते हैं। और जो ये लाइफ स्टॉक वाले हैं, ये जो है यहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म का वंडा चारा जानवरों के लिए वो देते हैं, मेडिसन, वैक्सीनेशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे सुबह से शाम तक मुहैया होती हैं। लोग पीछे बात कर रहे थे कि उन लोगों को खाना जो है वो बासी मिला है, इसी के साथ साथ औरतें ये बात कर रही थी कि जो वॉशरूम के इंतज़ामात हैं वो जो हैं वो औरतों के लिए अलहदा इंतज़ामात नहीं किए गए। इसी के साथ जो पानी है वहाँ पर भी जो लाइन लगती है वो औरतों और मर्दों के लिए इकट्ठी लाइन लगती है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात इसमें पैदा हो रही हैं। जी नहीं, इसमें यहाँ पे ये है कि काफ़ी तादाद में लोग हैं, जिसमें मर्द हैं, औरतें हैं, और उनके लिए पानी का जो इंतज़ाम है वो हमने स्पेशली 2 साइड पे किया हुआ है वासा की तरफ से, जिसमें पीने का मिनरल टाइप अच्छा पानी क्वालिटी वाइज होता है, जिसमें औरतों के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है। और जो खाने की बात है वो उसमें फ़्रेश खाना बन के आता है और डेली बेसिस पे बन के आता है, क्योंकि इतना तो वो इस रूटीन में तो हम बासी तो दे ही नहीं सकते ना, वो ताज़ा बनता है डिमांड के मुताबिक और ताज़ा ही आता है। होता ये है कि आज सुबह जैसे वो आप बात कर रहे हैं चने होते हैं, तो लोग इस तरह ये करते हैं रूटीन में कि 5 बंदों का खाना है तो उन्होंने 8 बंदों का ले लिया, वो खा ना सके तो उन्होंने उसको कैंप में अपने पास रख लिया। साफ ज़ाहिर है वो घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसने ख़राब हो जाना है, तो इस किस्म की कोई चीज़ होती है। बाकी अच्छा, उनका एक और भी ये जो है मसला था, वो ये कह रहे थे कि एक चारपाई पर तकरीबन 5 से 6 लोग जो हैं वो सो रहे हैं, और कैंप्स में जो है वो कुछ कैंप्स में कूलर मौजूद हैं, कुछ कैंप्स में पंखे मौजूद हैं, लेकिन कुछ कैंप्स में तकरीबन आधे के करीब कैंप्स जो हैं उधर ना पंखे हैं ना कूलर हैं, तो मुश्किलात का सामना है उन्हें। नहीं जी, इस तरह की चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये ग्राउंड रूट लेवल पे जो चीज़ है, हमने हर किसी को हर चीज़ मुहैया की है। और ख़ुसूसी जो आप कूलर की बात कर रहे हैं, वाटर कूलर जो होता है, वो तो उस दिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने सब कैंप्स में अपने हाथों से दिए हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 107 कैंप्स हैं यहाँ पे, और तकरीबन कोई 650 लोगों के करीब यहाँ पे हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। 107 टोटल कैंप्स हैं, तकरीबन 605 लोगों को आप 650 लोगों को आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और कितने लोगों को अब आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पीछे से रेला दोबारा आ रहा है पानी का, तो आप कितने लोगों को मज़ीद यहाँ पर एक्सपेक्ट करें, और क्या उनके लिए ये सारी सहूलियात मौजूद हैं और कैंप्स मौजूद हैं, क्योंकि पहले हमने ये देखा था कि कैंप्स नहीं मौजूद थे।
जी बिल्कुल, उनके लिए कैंप्स जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं उस डिमांड के मुताबिक हम कैंप्स का भी अरेंज कर रहे हैं। और लोग तो मुतवक्के हैं, अभी लोगों ने निकलना है और हम पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तैयार है उसके लिए। और इंशाल्लाह हम सबको जितने लोग आएंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे, कैंप्स भी देंगे, हर किस्म की सहूलियात भी उनको देंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जनाब कमिश्नर साहब मुल्तान, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब मुल्तान और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं समीउल्लाह शेख साहब, वो इंतहाई एक्टिव हैं इस मामले में और किसी किस्म की वो कोताही बर्दाश्त नहीं करते इस मामले में। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करे जो ज़िलाई इंतज़ामिया है। जी तो नाज़रीन, हमने आज आपको सारे हालात से बताया क्योंकि डे बाय डे इस सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, सिचुएशन वर्स हो रही है। इस सैलाब को जो है वो सुपर फ्लड कहा जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड कहा जा रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से जहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं वहाँ पर कुछ लैप्सेस भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर आप जो कुछ मकामात हैं वहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया नहीं पहुँची। लोग अपनी मदद आपके तहत कैंप्स लगा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से ये तवक्को की जाती है कि वो पूरी जो हमारी सिटी है उसके तरफ पहुंचेगी, इंतज़ामात हैं उनके लिए मुकम्मल कीजिएगी। इसी के साथ साथ आवाम से भी ये तलकीन की जाती है, आवाम को भी ये कहा जाता है कि जहाँ पर फ्लड्स हैं वहाँ पर जाने से इज्तनाब करें, वहाँ पर उसको सैर व तफरी का जो है वो ज़रिया ना बनाएं, अपनी जानों की हिफाजत करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।